हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हिंदी भाषा के चैनल पर स्वागत है। आज हम सभी लोग हिंदी का मॉक टेस्ट हल करेंगे, जो कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वरवाचन का मुख्य उद्देश्य है। ए है पढ़ने में आनंद की अनुभूति करना, बी है बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, और सी है बोल बोल कर पढ़ना, और डी है द्रुत गति से वाचन करना। पहले का कौन सा सही होगा कि स्वस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि पहले का कौन सा होगा, बी कि बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 2 में क्या बताया जा रहा है, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि क्वेश्चन कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है। ए है शिक्षण संबंधी सामग्री का उपयोग हो रहा है, बी है बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े, और सी है बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है, और डी है बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। कौन सा सही होगा, डी की बच्चे की जहाँ बात हो जाए, जहाँ बच्चे की प्रतिक्रिया रहे, वो आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 3 में क्या पूछा जा रहा है, स्वस्वर पाठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला वाला ही क्वेश्चन है, सबको पता है कि बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक पक्षों शब्दों की बारीकियों के आकलन के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे लिख ले क्या। ठीक है। ए है परिभाषाओं का जानना, बी है शब्दकोशीय शब्द संपादन का ज्ञान, और सी है संदर्भ में व्याकरण समझना, और डी है पाठ्य पुस्तकीय व्याकरण के नियम जानना। 4 का कौन सा सही होगा, पॉजिटिव और निगेटिव लगाए। परिभाषा का कोई महत्व नहीं है, शब्दकोशीय का भी है थोड़ा बहुत, पुस्तक के नियम का व्याकरण जानना है पर लेकिन व्याकरण के पक्ष में नहीं है। कौन सा सही होगा, सी कि संदर्भ में व्याकरण समझना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 5 में क्या पूछा जा रहा है, व्याकरण संदर्भ में व्याकरण शिक्षा का शैक्षिक निहितार्थ है। ए है व्याकरण के पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है, और बी है पाठ के संदर्भ में व्याकरण की जानना जरूरी नहीं है, सी है व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग हैं, और डी है व्याकरण के संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होते हैं। पॉजिटिव और निगेटिव लगाएं नीचे से कि ही गलत है, दोनों अलग होते हैं, निहितार्थ है। कौन सा, पाठ के अंत में सिखाया जाता है, जरूरी नहीं है, गलत, दोनों ही गलत। और कौन सा सही होगा, 5वें का कौन सा सही होगा, डी ही गलत। कौन सा होगा, 5 का एक ही, व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 6 में क्या पूछा जा रहा है कि आकलन, अब यहाँ पे लिख ले क्या है। ठीक है। ए है मूलतः शिक्षा केंद्रित होती है, और बी है केवल यह बताती है कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा, और सी है भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, और डी है पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है। कौन सा सही होगा यहाँ पर, पॉजिटिव और निगेटिव लगाए, ही गलत, अभिन्न अंग देखा जा रहा है, फिर सीखना नहीं है, गलत, और शिक्षा की केंद्रित होता है, गलत। ठीक, कौन सा सही होगा, 6 का सी, भाषा सीखने सिखाने की क्रिया का अभिन्न अंग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 7 में क्या पूछा जा रहा है कि सतीश 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है, वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है, इसके कारण में सबसे कमजोर कारण हो सकता है। ए है उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है, और बी है उसमें विचार करने की सामर्थ्य नहीं है, और सी है सृजनात्मकता लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है, और डी है उसकी मौखिक भाषा बेहद कमज़ोर है। 7 का कौन सा सही होगा, नहीं हटा दो, नहीं गलत, नहीं गलत, नहीं गलत। कौन सा होगा, उसकी मौखिक भाषा बेहद कमज़ोर है, सही होगा। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हल करें उसमें पॉजिटिव और निगेटिव आंसर में लगाकर हल करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 8 में क्या पूछा जा रहा है कि पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चे ए है 12 खड़ी अच्छी तरह से याद करें,
और बी है बिना मात्रा वाले शब्दों की वर्तनी बता सके, और सी है चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखे, और डी है सबसे पहले वर्डों की पहचान करना सीखें। 8 का कौन सही होगा? कि पढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? 12 खड़ी कोई नहीं, बिना मात्रा के नहीं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि 2 ऑप्शन लग रहे हैं कि सी होगा कि डी होगा, ठीक है। तो सी चित्र के अनुसार अनुमान लगा सके, लेकिन बात हो रही कि पढ़ना सीखने के संबंध में है ना, सबसे अच्छा। तो सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले बच्चों को वर्डों की पहचान होनी चाहिए, उसको करना सीखें, ठीक है। 8 का डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 9 में क्या पूछा जा रहा है? पढ़ना कौशल में डैश डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कैसा है? पॉजिटिव, ठीक है। ए है द्रुत गति से पढ़ना, और बी है उच्चारण की शुद्धता, सी है अर्थ ग्रहण करना, और डी है लिपि चिन्हों की जानकारी। 9 का कौन सही होगा? यहाँ पर तो लग रहा है कि सभी पॉजिटिव हैं। अगर सही में भी सही करना है तो उसको बारीकी से पढ़ना होगा। देखिए, द्रुत गति से पढ़ना ठीक है, पर लेकिन पढ़ने के संबंध में ये भी ठीक है, ये भी जानकारी होना भी ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सही है कि अर्थ ग्रहण करना, सी सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 10 में क्या पूछा जा रहा है कि एकांकी पाठों का सर्व प्रमुख उद्देश्य है। अब यहाँ पे लिख ले क्या, ठीक, क्या है, ठीक है। ए है एकांकी लिखना सिखाना, और बी है एकांकी की समीक्षा करना सिखाना, और सी है एकांकी विधि से परिचय कराना, और डी है विभिन्न संदर्भ में संवाद बोलने की क्षमता विकसित या विकास। कौन सा सही होगा? एकांकी सीखना, ठीक है। यहाँ पर सभी लग रहे हैं, लेकिन सही में भी जहाँ पर लग जाए विभिन्न संदर्भों में, तो 10 का डी सही होगा, विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता विकसित करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 11 में क्या पूछा जा रहा है? बहुभाषिकता। अब यहाँ पर लिख लिए क्या है, ठीक है। ए है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बाधित करती है, बी है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है, सी है कक्षा में क्षेत्रीयता को बढ़ावा देती है, और डी है बच्चों के भाषाई विकास में बाधक है। पॉजिटिव और निगेटिव में बाधक गलत, बढ़ावा देना गलत, भाषिकता बाधित होना गलत। कौन सा होगा? बी कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर है 12 में क्या पूछा जा रहा है? भाषा शिक्षक के प्रश्न पत्र में आप किन प्रश्नों को सर्वाधिक उचित मानते हैं? ए है विशेषणों में कितने और कौन से भेद होते हैं, और बी है प्रत्ययों की परिभाषा लिखिए, और सी है सर्वनाम के भेदों को व्याकरण सहित स्पष्ट कीजिए, और डी है लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है। आप बारिश संबंधी अपने अनुभव प्रस्तुत कीजिए। जहाँ पर भी बच्चे के विचार, अभिव्यक्ति और अनुभव आ जाए वो क्वेश्चन ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 का कौन सही होगा? डी की, ठीक है, जिसमें लेखक के पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है। आप बारिश संबंधी अपने अनुभव लिखिए। क्वेश्चन नंबर है 13 में क्या पूछा जा रहा है कि छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय निम्न में से क्या आवश्यक है, ठीक है। ए है शुद्ध उच्चारण, बी है उचित गति, सी है व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग, और डी है उपरोक्त सभी। अब यहाँ पे तो लगेगा कि सभी पॉजिटिव हैं, उसकी उचित गति भी होनी चाहिए, शुद्ध उच्चारण भी होना चाहिए, व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग भी होना चाहिए। कौन सा? उपरोक्त सभी नहीं। कौन सा सही होगा यहाँ पर कि उच्चारण, शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, ठीक है। शुद्ध उच्चारण भी होगा, उचित गति भी होगी, व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग भी होगा। कौन सा सही होगा? डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर है 14 में क्या पूछा जा रहा है कि श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली है। ए है व्याख्यान प्रणाली, बी है तुलना प्रणाली, डी है सी है गीत प्रणाली, और डी है खेल प्रणाली। सुनना कौशल किसमें विकसित होता है सर्वाधिक?
किसमें होता है? खेल में। शरीर का होता है तुलना में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति। व्याख्यान में क्या हो? शिक्षा की। और कौन सा सही होगा? सी, गीत प्रणाली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 15। 15 में क्या पूछा जा रहा है कि मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम है। ए है विद्यालय पत्रिका, और बी है नाटक, सी है संवाद वाद विवाद, और डी है कुछ कार्यक्रम। कौन सही होगा 15 का? मौखिक अभिव्यक्ति बात हो तो कौन सही होगा? अब पत्रिका लिखित है, नाटक एक दूसरे के साथ खेलना होता है, मौखिक कौन सा होगा? वाद विवाद। 15 का सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 16। 16 में क्या पूछा जा रहा है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय ए है उन्हें प्रश्न की संख्या में विशेष छूट मिलनी चाहिए। ठीक है, और विशेष छूट मिलनी चाहिए। बी है उन्हें अधिक अंक देने का प्रयास करना चाहिए। सी है उसकी क्षमता और सीमाओं को ध्यान में रखना चाहिए। और डी है उनके प्रति दया भाव रखना चाहिए। 16 का कौन सी होगा? विशेष छूट गलत, अंक गलत, भावदय गलत। कौन सा होना चाहिए? सी, कि उसकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 17। 17 में क्या पूछा जा रहा है? त्रिभाषा सूत्र में शास्त्रीय भाषा है। ए है अरबी, बी हिंदी, सी जर्मन, और डी है मलयालम। 17 का कौन सही होगा? कौन सा? ए अरबी भाषा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 18। 18 में क्या पूछा जा रहा है? आप 7वीं कक्षा की अध्यापिका हैं। आपकी कक्षा में विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले विद्यार्थी हैं। यह स्थिति आपकी कक्षा में ए है संसाधन का कार्य करेगी, बी है बच्चों की पृथक अस्मिता का निर्माण करने में सहायक है, और सी है विभिन्न भाषिक संरचनाओं को जानने का अवसर उपलब्ध कराती है, और डी है उपरोक्त सभी। 18 का कौन सही होगा? उपरोक्त सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 19। 19 में क्या पूछा जा रहा है? कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे या महत्व किसे देंगे? ठीक है। ए है कविता का भावपूर्ण पठन और रस अनुभूति, और बी है कविता में अलंकारों की पहचान, और सी है कविता का भाव विश्लेषण, और डी है कविता के तत्वों के आधार पर उसकी समीक्षा। 19 का कौन सही होगा? समीक्षा गलत, भाव विश्लेषण सही, अलंकारों की पहचान। यहाँ पर सही सभी हैं, लेकिन सही में सबसे ज़्यादा कौन सही है? ए, कि कविता का भावपूर्ण पठन और रसानुभूति करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 20। 20 में क्या पूछा जा रहा है? भाषाई कौशलों यथा सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना का विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए? ए है कक्षा 2, बी कक्षा 3, और सी कक्षा 5, और डी कक्षा 8। 20 का कौन सही होगा? बी कक्षा 3 तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 21। 21 में क्या पूछा जा रहा है? भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ठीक है। ए है सुलेख, बी है भाषाई संरचनाओं पर आधारित प्रश्न, और सी है विविध अर्थ वाले प्रश्न, और डी है श्रुतलेख। 21 का कौन सही होगा? देखिए यहाँ पर सही आपको सभी लगेंगे, लेकिन यहाँ पर विविध, अवसर और अभिव्यक्ति, मौलिकता, ये सब प्रश्न वर्ड आ जाएं, ये शब्द आ जाएं तो उनको वे सही होंगे। जैसे 21 में कौन सही होगा? सी वाला विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना। ठीक है। और 22 को आप कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 22। 22 में कौन सा पूछा जा रहा है? भाषा में आकलन के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। कौन सा? ए है आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना। ठीक है। और आंकड़ों को सहेज कर रखना। ठीक है। और सी है आंकड़ों को तत्काल नष्ट करना, और डी है आंकड़ों का पुनः परीक्षण करना। 22 कौन सही होगा? पुनः परीक्षण गलत नहीं, आकलन भी गलत। विचार विमर्श कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है कि आंकड़ों को सहेज कर रखना। कौन सही होगा? 22 का बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 23। 23 में क्या पूछा जा रहा है?
निगमन विधि है। ए है मनोवैज्ञानिक विधि है, बी है अमनोवैज्ञानिक विधि है, सी है यह कह नहीं सकते हैं और डी है इसमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सही होगा? यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, तो इसका ए सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 24 में क्या पूछा जा रहा है? वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु प्रयुक्त विधि है। ए है आगमन विधि, बी निगमन विधि, सी गीत अभिनय विधि और डी है उपरोक्त सभी। 24 का कौन सही होगा? 24 में क्या विश्लेषण की बात हो रही है, मतलब कि छोटे छोटे भागों में अलग अलग करना। ठीक है। जैसे कि वाक्य अलग, विश्लेषण अलग, के अलग, शिक्षण अलग, प्रयुक्त अलग और विधि अलग। इन सभी का अलग अलग मतलब कि इनका विशेष अर्थ है और मिलाकर एक वाक्य बन जाता है। तो ठीक उसी प्रकार कौन सा होगा 24 का? ए आगमन विधि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 25 में क्या पूछा जा रहा है कि भाषा के आधारभूत कौशल ए है क्रमबद्ध रूप से चलते हैं और बी है हमेशा अर्जित किए जाते हैं, सी है सर्वथा पृथक हैं और डी है अंतर संबंधित होते हैं। 25 का कौन सही होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव क्रमबद्ध रूप से सीखे जाते हैं, क्रम से सीखे जाते हैं नहीं, हमेशा गलत, अलग गलत। कौन सही होगा 25 का? ठीक, अंतर संबंधित होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा जा रहा है? शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है। ए है बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है और बी है बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती है और सी है बच्चों का अलंकारिक भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करती है और डी है बच्चों को भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य करती है। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव लगाएंगे। डी से सबसे नीचे स्टार्ट करें। अलंकारिक भाषा गलत, बाध्य करती है गलत, अलंकारिक भाषा का प्रयोग गलत, प्रयोग प्रभाव नहीं डालती गलत। कौन सा होगा 26 का? ए कि बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती हैं। क्वेश्चन नंबर है 27 में क्या पूछा जा रहा है? भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में है। आप ए एकांकी में आए पात्रों के संवाद याद करवाएंगी और बी है शिक्षार्थियों से एकांकी पढ़वाने के बाद उसका रंगमंच करवाएंगी और सी है एकांकी के मुख्य संवाद लिखवाएंगी और डी है हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनाएंगी। 27 का कौन सी होगा? देखिए यहाँ पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव, याद करवाना गलत, लिखवाना पढ़कर सुनाना सबसे ज़्यादा कौन सी होगा 27 का? कि बी कि विद्यार्थी या शिक्षार्थी से एकांकी पढ़वाने के बाद उसका रंगमंच करवाएंगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 28 में क्या पूछा जा रहा है? पढ़ना और लिखना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? ए है पढ़ना सीखने की तुलना में सीखना ज़्यादा जटिल है और बी है लिखना सीखने की तुलना में पढ़ना सीखने जटिल है और सी है दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं और डी है सीखना और पढ़ना सीखना एक समान रूप से अंतर संबंधित हैं। 28 का कौन सा सही होगा? जटिल गलत, एक एक करके गलत। कौन सा होगा? कि पढ़ना और लिखना समान रूप से अंतर संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29 में क्या पूछा जा रहा है? भाषा का मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका है। ए है किताब पढ़ना, बी है अंताक्षरी और सी है प्रश्नों का यथासुधा उत्तर और डी है अनुभव बांटना व बातचीत। 29 को कौन सही होगा? डी अनुभव बांटना व बातचीत। प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त हुई है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। थैंक यू क्लास।